आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रसियन मॉडल ग्रेटा वेडलर के बारे में, जिनकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था, जिसे बेदर्दी से मारा तो गया ही, मौत के 1 साल बाद तक ग्रेटा की लाश सड़ती रही। ग्रेटा विवादों में भी रहती थी और उन्होंने 2021 में राष्ट्रपति पुतिन को साइको तक कह दिया था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अब ग्रेटा की मौत जल्दी ही होगी। तो क्या ग्रेटा की मौत के जिम्मेदार पुतिन थे या कोई और? इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ग्रेटा को किसने और क्यों मारा। राष्ट्रपति पुतिन को साइको कहने के कुछ समय बाद ही ग्रेटा गायब हो गई और ग्रेटा का कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गई। 2021 में जब ग्रेटा की उम्र सिर्फ 23 साल थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनके बॉयफ्रेंड दिमित्री से उनका सुलह हो गया और अब वो बाली जा रही हमेशा हमेशा के लिए, और वो अब कभी वापस नहीं आई। इसके बाद जब भी कोई ग्रेटा से बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ मैसेज पर रिप्लाई करती। वो कभी भी कॉल या वीडियो कॉल पर बात नहीं करती और कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक बार ग्रेटा के दोस्त को कुछ गड़बड़ी की आशंका होने लगी और फिर उसके दोस्त ने ग्रेटा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस छानबीन करते हुए ग्रेटा के बॉयफ्रेंड दिमित्री से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में दिमित्री बताता है कि ग्रेटा 1 साल पहले ही बाली शिफ्ट हो गई, जिसके बाद पुलिस पासपोर्ट से जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि ग्रेटा कभी भी मॉस्को से बाहर ही नहीं गई। जिसके बाद पुलिस को दिमित्री पर शक होने लगता है, लेकिन दिमित्री के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस को सर्च वारंट मिलने में पूरे 6 महीने लग जाते हैं। आखिरकार मार्च 2022 में दिमित्री के घर की तलाशी ली जाती है और वहां कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले गैराज में पहुंचते हैं तो दिमित्री के पसीने छूटने लगते हैं। दिमित्री कांपने लगता है, दिमित्री घबराने लगता है। गैराज में खड़ी दिमित्री के पेरेंट्स की BMW कार की डिक्की को जब खोला जाता है तो उसमें सिल्वर कलर के सूटकेस में मिलती है एक सड़ी गली लाश, जो कि थी ग्रेटा की। ऐसा भयानक मंजर देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस दिमित्री को गिरफ्तार कर लेती है। दिमित्री का बयान लेने पर उसने बताया कि ग्रेटा और वो 14 साल की उम्र से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए दोनों अलग हो गए। कॉलेज के बाद ग्रेटा मॉडलिंग करने लगी और साइकोलॉजी से जुड़ा एक पेज शुरू किया। दिमित्री पढ़ाई करने के बाद वापस जब मॉस्को आता है तो उसकी मुलाकात ग्रेटा से होती है और दोनों फिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दिमित्री एक बिजनेस चालू करता है जिसमें उसे बहुत घाटा लग जाता है, जिसके बाद ग्रेटा दिमित्री की मदद करती है और यहाँ तक कि दिमित्री का पूरा खर्च उठाती है और दिमित्री को अपनी पूरी सेविंग्स दे देती है। लेकिन ये पैसे भी डूब जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। दिमित्री देखता है कि ग्रेटा का पेज कोई खास नहीं चल रहा, उसके बावजूद भी ग्रेटा बहुत लेविश और आलीशान जिंदगी जी रही। जिसके बाद दिमित्री ग्रेटा का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेटा मॉडलिंग के नाम पर एस्कॉर्ट का काम कर रही थी, यानी वो एक कॉल गर्ल थी। वो पैसों के लिए लोगों के साथ हम बिस्तर होती थी, वो पैसों के लिए अमीरों के साथ रातें बिताया करती थी। जिसके बाद ग्रेटा और दिमित्री की बहुत लड़ाई होती है और इसके बाद ग्रेटा दिमित्री से पैसे वापस मांगने लगती है जो उसने उसे दिया था, और वो उसका घर छोड़कर होटल में रहने चली जाती है। लगभग 1 महीने के बाद दिमित्री ग्रेटा के पास होटल में मिलने जाता है और वहां कुछ देर के बाद दोनों में सुलह हो जाती है। जिसके बाद दोनों खूब शराब पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद रात में फिर इन दोनों की अचानक लड़ाई होने लगती है पैसों को लेकर। जिसके बाद गुस्से में दिमित्री ग्रेटा को बहुत मारता है, इतना मारता है कि ग्रेटा खून से लथपथ हो जाती है। ग्रेटा के पूरे शरीर से खून ही खून निकलने लगता है। इतने के बाद भी दिमित्री रुकता नहीं और वो ग्रेटा का मुंह
तकिए से दबा देता है, जिसके बाद ग्रेटा की मौत हो जाती है, यानी ग्रेटा की सांडी मुंडी हो जाती है। जिसके बाद ग्रेटा की लाश के साथ दिमित्री होटल में ही 3 दिन तक रुकता है और दारू पीता रहता है। इसके बाद वो जाकर बाजार से सूटकेस खरीद कर लाता है और उसमें ग्रेटा की लाश को तोड़ मरोड़ कर डालकर अपने पिता के घर 300 मील दूर जाता है और वहां उनकी गैराज में खड़ी BMW कार में ग्रेटा की लाश को सूटकेस सहित डाल देता है और ग्रेटा का क्रेडिट कार्ड निकालकर उस क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे से जमकर अय्याशी करता है और नया बिजनेस खोलता है। आरोप साबित होने के बाद दिमित्री को 15 साल की सजा मिलती है और 5 मिलियन रूबल का भी जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह से एक प्यार भरी प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक और दुखदपूर्ण होता है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगली कहानी में।